गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, साइंस से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, आज हम फिजिक्स में क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धातु और अधातु से। ठीक है, देखिए, धातु और अधातु से हम क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। थोड़ा सा डिस्कस में जा रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धातु को धन विद्युत तत्व कहते हैं। धातु को धन विद्युत तत्व कहते हैं। ठीक है, तो किसको धातु को धन विद्युत तत्व कहते हैं दोस्तों? तो धातु को धन विद्युत तत्व कहते हैं। उदाहरण: सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, पारा इत्यादि। आपसे पूछेगा कि धातु को धन विद्युत तत्व किसको कहते हैं? तो सोना को, चांदी को, तांबा को और सोडियम को, पोटेशियम और पारा को इत्यादि को, इतना चीज को हम धन विद्युत तत्व कहते हैं। अधातु को ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं। अधातु को हम ऋण विद्युत तत्व कहते हैं। उदाहरण में गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। अधातु को ऋण विद्युत तत्व कहते हैं। ठीक है, माने आपसे पूछेगा तो अधातु को क्या बोलते हैं, तो हम ऋण विद्युत तत्व कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा? गंधक होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा और फास्फोरस होगा। ठीक है दोस्तों, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपसे पूछेगा कि लोहे में जंग लगने का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जंग लगने से लोहे में भार बढ़ जाता है और लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। आपसे पूछेगा कि लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जब लोहा में जंग लगता है तो माने कि भारी हो जाता है। ठीक है, और जब लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं? तो फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, टंगस्टन तत्व के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल देती है। टंगस्टन तत्व का एक उपचयन है। उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल देती है। देखिए क्या है ना दोस्त, जैसे कि जो बॉल देखे है ना, बॉल में जो फिलामेंट होता है ना, वो किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, बॉल में निष्क्रिय गैस भरा रहता है, उसी निष्क्रिय गैस के चलते ये फिलामेंट जलता है। अगर निष्क्रिय गैस निकल जाएगा तो फिलामेंट अपने आप टूट के गिर जाता है, बॉल नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, पर आपसे पूछेगा कि प्लेटिनियम क्या है, तो आपको बताना होगा प्लेटिनियम एक कठोर धातु है। प्लेटिनियम एक कठोर धातु है। ठीक है, चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। आपसे पूछेगा कि चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वोच्च चालक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि विद्युत का सर्वोच्चतम चालक कौन है?
माने सबसे ज़्यादा विद्युत किस में प्रवाहित होता है? तो चांदी और तांबा में विद्युत धारा में अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है। इसलिए हम चांदी और तांबा को विद्युत का सर्वोत्तम चालक मानते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम चालक मानते हैं। सोडियम पाइराइट का उपयोग पनडुब्बी जहाज तथा अस्पतालों आदि बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। आपसे पूछेगा कि सोडियम जो पाइराइट है उसका उपयोग हम कब करते हैं? सोडियम पाइराइट का उपयोग हम कब करते हैं? तो आपको बताना होगा कि पनडुब्बी जहाज एवं अस्पताल आदि के बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बंद कमरा है ना, बंद कमरा, उसमें जो हवा है उसको शुद्ध करने के लिए हम सोडियम पाइराइट का प्रयोग करते हैं। जो बंद कमरा हुआ, जहाज हुआ, अस्पताल हुआ और इस सब शुद्ध हवा को माने कि शुद्ध हवा के लिए हम इसका सोडियम पाइराइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांक में मिश्र धातु बनाने में होता है। आपसे पूछेगा कि कैडमियम का प्रयोग कब करते हैं? तो आपको बताना होगा नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक में और संग्राहक बैटरियों में और मिश्र धातु के गलाने में इसका प्रयोग करते हैं। आपसे पूछेगा कि कैडमियम का प्रयोग कब करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूट्रॉन के मंदक में और संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांक के मिश्र धातु बनाने में, जो मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाते रहिएगा। हम नए नए टॉपिक पर आपको सामने क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है। गैलीलियो धातु के कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। आपसे पूछेगा कि गैलीलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। आपसे पूछेगा कि गैलीलियो किस कमरे के ताप होती है? तो द्रव की अवस्था में रहता है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम। आपसे पूछेगा कि नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और आयरन मिश्र धातु है। आपसे पूछेगा कि नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन ये क्या है? तो मिश्र धातु है। फैलस बल्ब में नाइट्रोजन गैस में वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा होता है। देखिए, पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आपसे पूछेगा कि पीटवा लोहा कार्बन का क्या है? कार्बन का एक कम मात्रा होता है। ठीक है। पीटवा लोहा जो होता है वह शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि होने से विलियन नामक रोग हो जाता है। आपसे पूछेगा कि जो मानव के शरीर में अगर तांबा की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो आपको बताना होगा कि विलियंस नामक रोग हो जाता है। विलियंस नामक रोग हो जाता है। जब शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो कौन सा रोग है? तो विलियंस नामक रोग पैदा होता है। ठीक है, विलियंस नामक रोग पैदा होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग, आपसे पूछेगा दोस्त कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कब करते हैं?
सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कब करते हैं? तो आपको जवाब देना होगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग आपसे पूछेगा कि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कब करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कब करते हैं? तो निशान लगाने वाली स्याही बनाने में होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? तो निशान लगाने वाली स्याही बनाने में होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मतदान या वोट देने के लिए आप गए होंगे, तो जो स्याही लगता है ना, वही सिल्वर नाइट्रेट का होता है, क्योंकि वो एक बार लगा दीजिएगा ना तो कुछ दिन तक जल्दी मिटता नहीं है। इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, ताकि वो एक बार आप लगाइएगा ना जल्दी मिटता नहीं, और दूसरा कोई स्याही लगाइएगा ना तो मिटाइएगा तो मिट जाता है। तो इसलिए हम मतदान में इसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। आपसे पूछिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कब करते हैं? आपसे पूछेगा दोस्त कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कब करते हैं, तो आपको बताना होगा कि फोटोग्राफी में किया जाता है। आपसे पूछेगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कब करते हैं, तो आपको बताना होगा दोस्त कि इसको हम फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है दोस्त। अच्छा, आपसे पूछेगा कि प्लेटिनियम को हम क्या बोलते हैं? तो आपको बोलना होगा कि प्लेटिनियम को हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठेठ भाषा में आपको बताना होगा कि प्लेटिनियम को हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि ट्यूबलाइट में सामान्य पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। आपसे पूछेगा दोस्त कि मान लीजिए कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? आप लाइट मरकरी देखे हैं ना, तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन गैस, पारा का वाष्प, माने कि आपको बताना होगा कि पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। आपसे पूछेगा ना दोस्त कि कोई माने कि कभी पूछा क्वेश्चन बना कि ट्यूबलाइट में जो आप मरकरी देखते हैं, जितना भी लाइट देखते हैं ट्यूबलाइट, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो आपको बताना होगा कि पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है ट्यूबलाइट में। ठीक है दोस्त, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा, आपसे पूछेगा कि विद्युत उपकरण में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज तार किस चीज़ का बना होता है? आपसे पूछेगा दोस्त तो विद्युत उपकरण में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज तार का मान लें कि विद्युत उपकरण में हम फ्यूज बनाते हैं ना, तो उस चीज़ में किस चीज़ का फ्यूज बना होता है? तो आपको बताना होगा कि फ्यूज का जो तार बना होता है किस चीज़ का बना होला? माने कि लेड मीन्स क्या होता है? शीशा और टीन के बना होता है दोस्त। जो फ्यूज के जो तार होता है ना, लेड और टीन से का बना एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, प्लेटिनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। आपसे पूछेगा दोस्त कि प्लेटिनियम क्या है? तो भारी एक रेडियो सक्रिय धातु है। आपसे पूछेगा कि प्लेटिनियम कैसा धातु है? तो एक रेडियो सक्रिय धातु है। इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में होता है। प्लेटिनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए बम इसी से बनी होती है, प्लेटिनम से ही बनी होती है। अधातु सामान्य ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपवाद ग्रेफाइट है।
धातु समान ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपवाद ग्रेफाइट है। ठीक है, इसके प्रमुख कारण चलते हैं। कारण, ठीक है, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यह सबसे ठोस पदार्थ है। यह सबसे ठोस पदार्थ है। यह इस पर अम्ल एवं क्षार का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इस पर यह सबसे ठोस पदार्थ है। इस पर अम्ल एवं क्षार का प्रभाव नहीं होता है। इसका अपवर्तनांक 2.47 होता है। इसका परिवर्तनांक 2.47 होता है, अतः पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत अधिक चमकता है। ठीक है, अधिक चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाले एक्स किरण पे पड़ने पर हरा रंग प्रदर्शित करता है। देखिए, इसका अपवर्तनांक 2.47 होता है, अतः पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत अधिक चमकता है। इस पर रेडियो से निकलने वाली एक्स किरण के पड़ने पर यह हरा रंग परिवर्तित करता है। यह शुद्ध हीरा का प्रदर्शित रंगहीन होता है। यह शुद्ध हीरा एक रंगहीन प्रदर्शित पदार्थ होता है। ठीक, देखिए ग्रेफाइट का गुण। ग्रेफाइट का गुण क्या है? यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का गुण के बारे में बता रहे हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें काला शीशा, इसे काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा भी कहते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं इसे कार्बन पेपर बनाने में सही बोला। ग्रेफाइट का प्रयोग कितने प्रकार के करते हैं? यह विद्युत का सुचालक होता है, और दूसरा इसे काला शीशा, ग्रेफाइट को हम काला शीशा भी कहते हैं। अच्छा, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में भी करते हैं, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में भी, एवं कार्बन पेपर बनाने में किया जाता है। कार्बन पेपर बनाने में किया जाता है। तो ठीक है, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है तथा इसका गुण सदैव रहता है। इसका उदाहरण पॉलीथीन, नायलॉन, फिलिपीन क्लोराइड आदि है। थायोसोस्टिक प्लास्टिक इससे पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, लेकिन पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होता। इसका उदाहरण बेकेलाइट तथा मेलामाइन है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक होता है। रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। रबर कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसे कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर जो होता है काफ़ी मुलायम होता है, लेकिन इसको कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक रबर कैसा होता है, तो मुलायम होता है, लेकिन इसको कठोर बनाने के लिए हम कांची का प्रयोग करते हैं, कार्बन मिलाते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, कार्बन। थाइकल रबर में को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करें ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए।